सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल करनाल तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। साध्वी देवा ठाकुर है, नाम सुना होगा, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मुद्दा बड़ा और चल रहा है आजकल और बहुचर्चित मामला है सुरभि गोयल और अभिनव गोयल उनके पति। तो उसमें एक सामाजिक तौर पे क्या चीज़ हो सके क्या नहीं हो सकती, कड़क उलझ रहा मामला सुलझ क्यों कर सके उन पर बात करेंगे हम। साध्वी जी राम राम। जी नमस्ते, राम राम आप सभी को, साध्वी देवा ठाकुर की ओर से। तो और लाइट पहले इन चास लेंदा भाई, इनकी राम राम जी लाइट चसी मैं कर रहा था राम राम जी कौन चासी। तो साध्वी जी आपकी जानकारी में भी है मामला, और मामला एक तो है भाई उलझ रहा हो, और एक मामला आ रहा घुसड़म घना ज़्यादा उलझ रहा है। तो मैंने पंचायती तौर पे भी कोशिश करी, पत्रकारिता के तौर पे भी कोशिश करी। अब आप आध्यात्मिक तौर पर आपकी क्या सुझाव या सलाह आपने क्या लगा है, बताओ साहब। बात करती हूँ या उसके परिवार में जो चल रहा है उसकी बात करती हूँ, जी जी। या उसकी जगह कोई और भी लेडी हो। जब तक घर की इज्जत घर के अंदर होती है ना, एक महिला की गरिमा महिला की दहलीज के अंदर होती है, तो वो महिला होती है। जी और ये जो सुरभि अभिनव का जो माया मत डालो घी मत डालो, जी जी। उनका व्यक्तिगत सा मामला है। क्या पता 1% अभी पंचायती तौर पे सामाजिक तौर पे उन दोनों को सद्बुद्धि आ जाए, क्या पता उनका घर बस जाए। लेकिन जिस तरह से आप लोग या और भी मीडिया कभी उनके सामने और कभी उनके सामने अगर ऐसे चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये केस सॉर्ट आउट हो सकता है। मुझे लगता है ये मामला तलाक तक पहुंचेगा और इन दोनों के बीच में तलाक होगा, यानी कि खटास और बढ़ेगा। देखिए, एक पति पत्नी की बात जब सड़क पे समाज में पंचायत में अगर आएगी, तो कोई भी पति उस पत्नी को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। जब बेडरूम की बात समाज के बीच में रखी जाएंगी, तो कैसे वो विश्वास कर सकता है कि इस औरत से मैंने रिलेशन अगर प्रेम से बनाए भी हैं, तो आज उसको सबूत देना पड़ रहा है कि वो उसके साथ रहा था नहीं रहा था। कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा साध्वी जी, वैसे तो मामला में कई उतार चढ़ाव वाली है, और दूर दूर तक लोग आप दोहराव में हैं, पुच्छा पड़वान भी आज कई बार भविष्यवाणी से कराया करो आप। तो इस मामला की तय तक भी आप गए हो, क्योंकि वीडियो तो वायरल हो रही है लगभग सारी। तो आपने क्या लग है, भविष्य क्या लग रहा है? मैं यह वीडियो इसलिए बनाऊँ हूँ, दर्शकों का मैं ज्ञानवर्धन कर दूँ, क्योंकि भाई कई बार कहा है मतलब घर का जोगी जोगना बैर का जोगी सिद्ध। उनके रिश्तेदार उनका समझ में आओ या ना हो, वो उसके साथ भी जी को काम की और ज्ञान की बात करते हैं, और उनके किसी कान निकल जाए और उनका बस जाए। इस वीडियो के पीछे मकसद केवल एक है, भाई कोई सुझाव साध्वी जी का आ जाए और उनका बस जाए, या फिर आपके माध्यम से भविष्यवाणी क्या लगा आपने क्या होगा। देखिए, कोर्ट कचहरी पुलिस और ये केस को छोड़ के अगर परिवार में बैठ के बात की जाए, तो 100% इनका घर बस सकता है। लेकिन जिस तरह से लेडी बार बार मीडिया को बुला के बाइट देती है, बार बार जिस तरह से लेडी अपने सास ससुर को अपने पति को बदनाम करती है, नहीं बस सकता। तलाक होगा, 100% होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा पेशेंस और अपना लालच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्री प्लान है कि मान लो चाहे वो बच्चे के लिए लालच कर रही हो, या अपने भविष्य के लिए लालच कर रही हो, या अपने किसी भी कारण से लालची तो ये औरत है। एक अपील करना चाहती हूँ, जैसे महिला आयोग है ना, इस तरह एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ताकि एक पुरुष भी अपनी पीड़ा, अपना शोषण, अपना विचार, अपना दुख बता सके। क्योंकि मैक्सिमम तो पुरुष रो ही नहीं सकता, अपनी घर की बात बता ही नहीं सकता, पुरुष को हमेशा दोषी ठहराया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभिनव को जो मैंने रात सुना, उससे पहले भी उसके इमोशंस फील किए, तो लगा कि शोषण तो उसका भी हो रहा है, चाहे वो फिजिकली हो रहा हो चाहे मेंटली हो रहा हो। अच्छा, अपना हरियाणा वाले घर बोले रतन एक सलाह दूँ, बोले भाई सलाह देश के तनख्वाह तो देने तरह। तो आप देखो इतनी सारी बात बढ़ ली, खींचतान भी हो ली, नुकार घनी खींची हुई टूटा करे। तो इब भी कोई ऑप्शन लग गया है आपने इस मामले में, भी कोई सा तरीका है जिससे बोला सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, मेरी रिश्ता भी सुलझ जाए, आपस में सुलह भी हो जाए और गांठ भी नहीं पड़े। देखिए, सुरभि चाहती है इसमें फाइनेंशियली मदद, और अभिनव की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है वो फाइनेंशियली इस समय वीक। तो सारा रोड़ा पैसों का,
और सुरभि को इस सारे सिस्टम से दूर जाना पड़ेगा, अभिनव को भी अपने कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका समाधान आपस में बैठ के दो रिश्तेदार कर सकते हैं, उनका घर बच सकता है उस बच्चे का भविष्य देखते हुए। लेकिन अगर सुरभि सोचे कि मैं एक बढ़िया परिवार में हूँ, मुझे वो सारी फैसिलिटी मिले, मेरे बाप ने 25 लाख का दहेज दिया था, अब मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो चीजें भूलनी पड़ेंगी। अगर एक पति चाहती है तो त्याग करना पड़ेगा, तो समाधान निकल सकता है। अगर वो चाहती है कि एक सेठ चाहिए तो फिर समाधान नहीं है। अच्छा, दो चीज होती हैं, जिस तरह हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं ना साध्वी जी, तो वैद्य हमारे को ये कहता है, जो वैद्य होता है उसके साथ परहेज करना है। हाँ हाँ, परहेज हो गए, साथ में पथ्य और अपथ्य, ये चीज लेनी है और ये छोड़नी है। तो सुरभि ने कौन सी चीज तो ग्रहण करनी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन दो आप, कौन सी चीज ग्रहण करनी है, कौन सी छोड़नी है, अब इन्होंने कौन सी छोड़नी है और कौन सी ग्रहण करनी है। यह वीडियो जाए तो बनाओ भाई, बार बार ऊन तो सुनावा। यह वीडियो अभिनव और सुरभि के लिए है, सिर्फ उनके कौन बैग हाथ ला लो जी। वैसे तो दुनिया के किसी भी पति पत्नी या बेडरूम में किसी को इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, और मैं भी करना नहीं चाहती। मैं तो ऑलरेडी एक संत हूँ, चलते फिरते हैं हम तो, हमें तो कोई ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, फकड़ बाबा है। लेकिन सुरभि को भी, अभिनव को मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि कुछ जितनी टीआरपी, जितना ड्रामाबाजी होना था वो हो चुका है सुरभि। अब इसको त्यागना चाहिए आपको। मीडिया जो भी है, चाहे बुरा मानिए आप लोग, अब अपने घर के लिए आपको विशेष रूप से जो आपके सलाहकार हैं उनको छोड़ दें। आप कम से कम ये देखें कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप कोर्ट भी चाहती हैं, पैसे भी चाहती हैं, कचहरी भी चाहती हैं, और मीडिया भी चाहती हैं, और एक पति का अगर सड़क पे जुलूस निकलेगा तो वो पति आपको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, लॉस तो उसका ऐसे भी और वैसे भी है। अब आपने 376 जैसे मामले की बात की, आपको इसके रिजल्ट पता है, आपको इसकी धाराएं पता है, इस केस का समाधान पता है आपको। पुलिस प्रशासन या कानून इतना बेला है क्या? पहले तो आपकी एप्लीकेशन दर्ज करेगा, फिर आप दबाव में एप्लीकेशन तो दर्ज करा देंगी, फिर उसके समझौते के लिए दौड़ेगा। तो यही काम रह गया क्या प्रशासन को? और भी बहुत सारे काम है। तो आप ये मामला घर में निपटे, मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज और साध्वी जी, मैंने देखा है, खास करके क्योंकि मैं भी बहुत सारी पंचायतों में गया हूँ, आप भी पंचायती तौर पर शामिल हो बहुत जगह। एक चीज और देखी मैंने, कुछ उन्होंने कहा बोला रांड तो रंडे पकाट ले, रंड वो भी टिके होता ना। ये मान लो वो बनाना चाहते हो आपस में, और दोनों की तरफ से ये भी आए भी, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, 3 साल ठीक चलता रहा। कुछ हो है ना शरीक की फांचर पोनी है, ओ कमेटी कड़े तोड़नी है, तो आपने इस मामले में लग गया कुछ इस तरह की मामला भी उसके शरीक की हो या कोई भड़का रहे हो आपस में ना कोई? देखिए, जब आप और आपके रिलेशन मजबूत हों तो करमुजी इस दुनिया में कोई आपको कमजोर नहीं कर सकता। इसमें मुझे लगता है लेडी वीक है, और बहुत वीक है। चाहे मैं किसी को एलिगेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और मेरी गरिमा है। मुझे कोई राइट नहीं किसी के डीएनए के बारे में बात करने का, किसी के चरित्र के विषय में बात करने का। एक औरत का चरित्र उसके पति के साथ जुड़ा होता है, गरिमा जुड़ी होती है। जब आपका परिवार एक औरत के पास होता है, उसका अभिमान, स्वाभिमान, जो उसका पति, आप उसी को विश्वास में नहीं ले पा रही, क्यों? और ऐसी कौन सी कमियां आप में रही हो, कमियां दूर करें पहले तो। फिर वो अपने पेरेंट्स का जो इंटरफेयर है दिल्ली से बार बार, वो उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। यस, ये एक गहरी बात है भाई। इसने कितने भी अजमाइश लिया, इस फार्मूला ने हम जोन सी लगाई के घर में उसके पीर आलिया का दखल होगा, खासकर उसकी माँ का, तो उन घर में लगभग बसन का कोई मतलब वो उजड़े हैं लगभग। तो ये एक ऑब्जर्वेशन दी है साध्वी जी ने जी। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लेडी इतना वीक है कि इसके दिमाग में जो शब्द कोई भी घुसा देता है वो बोलती है, जो भी इसको कोई सलाह देता है उस पर चलती है। अब ये इस सिचुएशन में आप देखिए, दिल्ली से गोहाना आ गई, गोहाना से घरोंडा रहने आ गई, और जिस तरह का ड्रामाबाजी की चाचा ने पैसे दे दिए, तुम पाँव पकड़ लो, मतलब वो सारी फिल्म इमोशनली होके, रो के पीट के। इवन थोड़ा सा तो पेशेंस इसको रखना चाहिए था। अगर ये चाहती तो घर बसने का इसको मौका मिला था। सब्र रखना चाहिए था। इसको सब्र नहीं है, और सब्र के साथ साथ ये त्यागी नहीं है, इसको सारी चीजें चाहिए, ऐसा नहीं होता। और रही अभिनव की बात, मुझे उसके इमोशंस से ऐसा लगा कि वो लड़का 85% ठीक है, 15% उसकी फैमिली भी उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है। तो आखिरी आपसे सवाल है मेरा यूं, मुझे मिलने का मौका मिले और 20 मिनट अगर हमारी बात हो तो वापस ये घर बस सकता है, मेरा यकीन है। चलिए, ये साध्वी जी ने एक बात कही है, ये सुझाव मतलब न्यू है भाई, साध्वी जी कह रहे हैं भाई यदि उनकी फैमिली के जो
अपने घरेलू सदस्य हैं जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं दोनों तरफ के, और साध्वी जी को 20 मिनट मेरे को दो, 20 मिनट के बाद मतलब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन सुलझाने की, उनका आपस में जो झगड़ा 100% वो सुलझ सकते हैं, क्योंकि ना तो कोई उनकी पेन समझ पा रहा है ना कोई इस लेडी की पेन समझ पा रहा है। इन दोनों तीनों लोगों को इनकी रियलिटी बतानी पड़ेगी, तेरे अंदर ये कमी है और तेरे अंदर ये कमी है। ऐसा नहीं है अकेली कमी सारी सुरभि की है, उसकी फैमिली की भी है, और सबसे बड़ा मोटा कारण है फाइनेंशियली यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। चलो मैं इब्बे बात करूंगा साध्वी जी उन तय उनके घर वाले तय, और मैं मतलब अब तो हम लाइव से हट रहे हैं, इब हम बात कर लेंगे उन तय, पूछांगे कि भाई साध्वी जी आप लोगों का मामला न सुलझाने खातर इन्वॉल्व होना चाहे हैं। 20 मिनट का टाइम साध्वी जी को है, हालांकि इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना कोई इनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है, एक सामाजिक तौर पे एक सामाजिक ताना बाना बनया रहा है, सामाजिक ढांचा बनया रहा है, और वैसे भी वैसे वर्ग है तो इनकी चीज़ों में तो एक इज्जत है अगर मेन चीज़ तो, और जुबान हो अगर, तो साध्वी जी को भी हम एक सामाजिक तौर पर 20 मिनट की एक पंचायत यदि दोनों पक्ष बैठते हैं तो 100% दावा कर रहे हैं साध्वी जी, 100% शॉर्ट आउट कर देंगे इनका मामला। न मैं लाइव अटैक है फोन करूँ हूँ और बात करांगे एक बार, अगर भाई हम तो भी टाइम करना तो हाँ तो हम पहुँच सका हाँ, और जैक है हमने उसकी भी जरूरत नहीं भाई हमने दिखाना है अभी के रहा के नहीं, उनका फैसला हो जाए, उनका बस जो क्यों सी साध्वी जी। चलो वो चीज है जी, कल अगर उनका सॉर्ट आउट होता है तो मैं निवेदन करूं पूरी मीडिया से, अब इस परिवार से आप लोगों को दूर रहना चाहिए, सुरभि से भी अभिनव से भी, ताकि इनका जीवन बच जाए, टीआरपी बहुत जगह मिल सकती है। अच्छा एक चीज और उनका आपस में सुलह करवा दिया ना साध्वी जी ने, एक वीडियो तो सारे बना दियो भाई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग गलत दिख जाएगा।